नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 6 और 7 फरवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में करंट अफेयर होंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर डेली क्विजेस होती है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम नज़र डालेंगे जो हमारा 3 और 4 फरवरी का होमवर्क का क्वेश्चन था उसका सही जवाब क्या है। तो जो हमारा 3 और 4 फरवरी का होमवर्क का क्वेश्चन था वो कुछ इस प्रकार था। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल, यानी कि एसीसी, एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन दिए गए थे वो थे जय शाह, अमित कुमार शर्मा, अमित शाह या फिर सौरभ गांगुली। आप में से कई लोगों ने इसका जवाब सही भी दिया था। इसका जो सही जवाब है वो है जय शाह। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो यहाँ पर बात हुई है एशियन क्रिकेट काउंसिल की। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल है क्या, तो जो एशिया की कंट्रीज है जो कि क्रिकेट खेलती है, जो कि टोटल जो है वो 24 मेंबर की एक कंट्रीज है, जिसे एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो कहा गया है। उसके बाद में अब एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात हुई है तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो वो है कोलंबो, जो कि श्रीलंका में आता है। और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो वो हुई थी 19 सितंबर 1983 को। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो यहाँ पर बात हुई है जय शाह की। चलिए देखते हैं जय शाह जो है वो और कौन से पद पर कार्यरत है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर क्रिकेट की बात हुई है तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी के बारे में भी पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है आईसीसी। आईसीसी का जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 1909 में। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में, जहाँ पर इस साल आईपीएल का जो संस्करण है वो यूएई में खेला गया था, जो कि 13वें नंबर का संस्करण था और जिसे कौन जीता है, तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। उसके बाद में जो आईसीसी के प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो वो है ग्रेग बार्कले, जिनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है और वो न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में जो सीईओ है आईसीसी के वो कौन है, तो वो है मनु सिंघवी। उसके बाद में यहाँ पर कहीं ना कहीं क्रिकेट की बात हो रही है, तो भारत में जो क्रिकेट के लिए कंट्रोल करता है वो कौन सा बोर्ड है, तो वो है बीसीसीआई, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो वो हुई थी 1928 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में और इसके जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है उनका क्या नाम है, उनका नाम है सौरभ गांगुली। और इसके जो सेक्रेटरी है वो कौन है, तो वो है जय शाह। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया, जय शाह जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी के पद पर भी कार्यरत है और वर्तमान में वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो है वो प्रेसिडेंट भी बन गए हैं। अगर वो एसीसी के प्रेसिडेंट बने हैं तो फिर एसीसी के चेयरमैन कौन है, तो वो है अमिताभ चौधरी। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में अगर हम आज के करंट अफेयर की बात करें तो आज के करंट अफेयर में जो हमारा पहला सवाल है वो कुछ इस प्रकार है। साउथ कोरिया रिटर्न टू फर्स्ट प्लेस इन द लेटेस्ट ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स, व्हाट इज इंडियाज रैंक। नवीनतम ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स में दक्षिण कोरिया पहले स्थान पर फिर से लौट गया है। भारत की रैंक क्या है, यानी कि हाल ही में जो है वो ब्लूमबर्ग ने एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसकी सूची जारी करी गई है, उसमें 1 नंबर पर जो है वो साउथ कोरिया आया है। तो भारत की इसमें रैंक क्या है, तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 50वीं, यानी कि जो भारत की रैंक है वो वर्तमान में 50वीं हो गई है। पिछले साल यानी कि 2020 में भारत की जो रैंक थी वो 48वीं थी। उसके बाद में अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स की बात हुई है। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो है इसमें जो पहली कंट्री आई है इस इनोवेशन इंडेक्स में वो है साउथ कोरिया। उसके बाद में जो दूसरी कंट्री आई है वो है सिंगापुर। उसके बाद में जो तीसरी कंट्री आई है वो है स्विट्जरलैंड। जो चौथी कंट्री आई है वो है जर्मनी। जो पांचवी कंट्री आई है वो है स्वीडन। जो छठवीं कंट्री आई है वो है डेनमार्क। जो सातवीं कंट्री आई है वो है इजराइल। जो आठवीं कंट्री है वो है फिनलैंड। जो नौवीं कंट्री है वो है नीदरलैंड और जो 10वीं कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस साल जो टॉप 10 कंट्रीज है उसमें जो है वो अमेरिका का नाम नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर हम इंडिया के इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो 2014 से लेकर 2020 का जो ग्राफ है वो आपके सामने आपको नजर आ रहा है। उसके बाद में अगर हम बात करें आज के क्वेश्चन नंबर 2 की, तो वो कुछ इस प्रकार है। विच स्टेट सीएम लॉन्चेस हर घर पानी हर घर सफाई मिशन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन शुरू किया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार है। पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है पंजाब, यानी कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री है उन्होंने हर घर पानी और हर घर सफाई जो है ये अभियान शुरू किया है। अब ये किसने किया है, तो पंजाब ने किया है। तो पंजाब से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पता होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की जो कैपिटल है वो क्या है, तो पंजाब की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़।
पंजाब का जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 1 नवंबर 1966 को। उसके बाद में पंजाब के जो सीएम है उनका क्या नाम है, उनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, और इन्होंने ही इस जो अभियान है इसका उद्घाटन भी किया है। पंजाब के जो गवर्नर है उनका क्या नाम है, उनका नाम है वीपी सिंह बडनोरे। उसके बाद में अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर घर पानी और हर घर सफाई जो ये अभियान है ये पंजाब में शुरू किया है, तो ये किसके मदद से शुरू किया गया है, तो इसमें जो 3-4 ऑर्गेनाइजेशन है उनकी सहायता से इसे शुरू किया गया है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, उसके बाद में जल जीवन मिशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है, उसके बाद में जो नाबार्ड है उसकी मदद से, और जो स्टेट का बजट है उसके मदद से ये अभियान जो है वो शुरू करा गया है पंजाब में। उसके बाद में अगर हम बात करें आज के हमारे तीसरे सवाल की, तो वो कुछ इस प्रकार है, द एरो इंडिया 2021 इवेंट कंट्रीज प्रीमियर एरोस्पेस एंड डिफेंस एग्जीबिशन स्टार्ट्स इन विच सिटी। एरो इंडिया 2021 इवेंट देश का प्रमुख एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी किस शहर में शुरू हुआ है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु या फिर मुंबई। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है बेंगलुरु। यानी कि ये जो एरो इंडिया 2021 का इवेंट है जो कि प्रमुख एरोस्पेस का एक इवेंट है जो कि रक्षा प्रदर्शनी भी कहलाता है, इसे जो है वो बेंगलुरु में शुरू किया गया है। अब यहाँ पर बेंगलुरु में शुरू किया गया है, तो ये जो एरो इंडिया का मिशन है इसके बारे में भी पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो एरो इंडिया का जो ये एग्जीबिशन टाइप है ये शुरू किया गया है, तो ये इसका कौन सा एडिशन है, तो ये इसका 13वां एडिशन है, जिसमें इंडिया का जो एयरफोर्स है या फिर इंडिया की जो आर्मी है या फिर इंडिया की जो नेवी है या फिर जो इंडिया का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है या फिर जो इंडिया का कोस्ट गार्ड है वो सभी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। उसके बाद में अब यहाँ पर किसकी बात हुई, तो ये जो एरो इंडिया कार्यक्रम है अब इसमें कहीं ना कहीं एयरफोर्स की भी बात हो गई है। तो भारत के जो एयरफोर्स के चीफ है उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है RKS भदौरिया जी। वो कौन से क्रमांक के है, तो वो 26वें क्रमांक के है। तो जैसा कि इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता के रखी है कि 24, 26 और 28 ऐसा हमें इसे याद रखना है। यानी कि जो 24 नंबर के वो कौन है, तो वो है भारत के नेवी प्रमुख यानी कि करमवीर सिंह। जो भारत के एयर चीफ है वो 26वें नंबर के, और जो भारत के आर्मी चीफ है नरवणे वो भारत के 28वें नंबर के आर्मी चीफ है। ऐसा हम इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद में अगर हम RKS भदौरिया जी की बात करें तो इन्होंने जो है वो एयरफोर्स को 1980 में ज्वाइन किया था, और इनके पास जो टोटल आवर्स का एक्सपीरियंस है फाइटर जेट को उड़ाने का वो कितना है, तो वह है 4250 आवर्स। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में अगर हम बात करें आज के हमारे चौथे सवाल की, तो वो कुछ इस प्रकार है, एंडी जेसी सेट टू रिप्लेस हुम टू बिकम न्यू CEO ऑफ अमेजॉन। एंडी जेसी ने अमेजॉन के नए CEO बनने के लिए किसकी जगह ली है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है एलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग, जेफ बेजोस या फिर जैक मा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है जेफ बेजोस। यानी कि जेफ बेजोस जो वर्तमान में CEO है अमेजॉन के, वो अपने पद से किसी कारणवश जो है वो स्टेप डाउन होना चाहते हैं, और उनके जगह पर जो है वो एंडी जेसी जो है वो CEO का कार्यभार जो है वो संभालने वाले हैं। तो उनके बारे में डिटेल में हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें एलॉन मस्क दिख रहा है, तो ये कौन है, तो हाल ही में जो ब्लूमबर्ग इंडेक्स द्वारा जो सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी करी गई है उसमें भी एलॉन मस्क जो है वो 1 नंबर पर आ गए हैं। और एलॉन मस्क जो है वो 2 कंपनी के मालिक है। एक कंपनी है टेस्ला जो कि एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी, और जो दूसरी कंपनी है वो है स्पेस एक्स जो कि एक स्पेस एरोस्पेस की कंपनी है। उसके बाद में यहाँ पर जैक मा दिख रहा है, तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये चाइना से बिलोंग करते हैं और ये अलीबाबा से रिलेटेड है। मार्क जुकरबर्ग की बात करें तो ये जो है ये फेसबुक के मालिक है। अब यहाँ पर 2 व्यक्तियों की बात हुई है, एक है एंडी जेसी और दूसरे है जेफ बेजोस। तो जो एंडी जेसी है वो CEO का पद कब से संभालेंगे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है 1 जुलाई 2021। यानी कि 1 जुलाई 2021 से अमेजॉन के CEO जो है वो एंडी जेसी बन जाएंगे। उसके बाद में वर्तमान में जो एंडी जेसी है वो कौन से पद पर कार्यरत है, तो वो अभी वेब सर्विसेज यानी कि जो अमेजॉन वेब सर्विसेज है उसके CEO है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो अमेजॉन की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो वो हुई थी 5 जुलाई 1994 को। और अमेजॉन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो अमेजॉन का जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन DC जो कि US में आता है। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में अगर हम आज के 5वें सवाल की बात करें तो आज का जो हमारा 5वां सवाल है वो कुछ इस प्रकार है, अशोक डिंडा अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, ही प्लेड 116 फर्स्ट क्लास मैचेस विद 420 विकेट्स फ्रॉम विच स्टेट। डिंडा ने क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने किस राज्य से 420 विकेट के साथ 116 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है पश्चिम बंगाल। अशोक डिंडा जो है वो एक पेसर बॉलर है जिन्होंने पश्चिम बंगाल के लिए 116 प्रथम श्रेणी मैचेस यानी कि लिस्ट A मैचेस खेली है, जिसमें उन्होंने टोटल 420 विकेट जो है वो ली है।
उसके बाद में अगर हम अशोक डिंडा जी की बात करें तो अशोक डिंडा ने जो है वो इंडिया के लिए भी खेला है। अगर अशोक डिंडा जी की बात करें तो उनकी जो उम्र है वो कितनी है, तो वो है 36 साल, और उन्होंने जो है वो रिटायरमेंट की घोषणा की है। उसके बाद में उन्होंने जो उनका बंगाल के लिए फर्स्ट क्लास का डेब्यू किया था वो कब किया था, तो वो किया था उन्होंने 2005 में, और करीबन 15 साल का उनका करियर जो है वो रहा है। इंटरनेशनल डेब्यू उन्होंने T20 मैच में श्रीलंका के खिलाफ किया था 2009 में, और उसके बाद में ODI डेब्यू उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ किया था 2010 में। तो इतनी जानकारी हमें अशोक डिंडा से इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में अगर हम बात करें आज के हमारे नेक्स्ट सवाल की, तो वो कुछ इस प्रकार है, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी इज ऑब्जर्व ऑन, यानी कि मानव बिरादरी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी या फिर 4 फरवरी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 4 फरवरी। यहाँ पर बात हुई इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, यानी कि बिरादरी दिवस की बात हुई है। अब इसका क्या मतलब होता है, तो वर्ल्ड में जितने भी लोग रहते हैं उनको अवेयरनेस फैलाने के लिए, कौन से चीज़ के लिए, तो जो भारत का या फिर जो वर्ल्ड का कल्चर है, जो रिलीजन है या फिर जो बिलीव्स है, उनके बारे में जो है वो अवेयरनेस फैलाने के लिए इस डे को जो है वो मनाया जाता है। इस साल इसकी थीम क्या थी, तो वो थी अ पाथवे टू द फ्यूचर। उसके बाद में अगर हम आज के हमारे नेक्स्ट सवाल की बात करें, तो आज का हमारा जो 7वां सवाल है वो कुछ इस प्रकार है, विच वर्ड इज नेम ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2020, किस शब्द को 2020 का ऑक्सफोर्ड शब्द हिंदी वर्ड चुना गया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है आत्मनिर्भरता, क्वारंटीन, विजय या फिर आंदोलन। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है आत्मनिर्भरता, यानी कि जो आत्मनिर्भरता वर्ड है उसे इस साल ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी है हिंदी, उसमें हिंदी वर्ड के रूप में जो है वो चुना गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगर हम बात करें आज के हमारे नेक्स्ट सवाल की, तो वो कुछ इस प्रकार है, केरला सेलिब्रेटेड इट्स विच एडिशन ऑफ स्टेट फिल्म अवार्ड्स, केरल ने अपने राज्य फिल्म पुरस्कार के किस संस्करण का जश्न मनाया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 71वें, 72वें, 50वें या फिर 48वें। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 50वें, यानी कि जो केरला गवर्नमेंट है उन्होंने हाल ही में जो है वो उनके जो स्टेट फिल्म अवार्ड्स है उसका जो है 50वां संस्करण जो है वो मनाया है। अब ये जो 50वां संस्करण मनाया गया है, इसमें मुख्य उपस्थिति किसकी थी, तो जो केरल के चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विजयन, उनकी इसमें मुख्य उपस्थिति। उसके बाद में अगर हम आज के हमारे 9वें सवाल की बात करें, तो वो कुछ इस प्रकार है, फोर्ड जॉइंस हैंड्स विद गूगल टू ऑफर क्लाउड बेस्ड डाटा सर्विसेज, हेडक्वार्टर ऑफ फोर्ड। क्लाउड आधारित डेटा सेवाओं के लिए फोर्ड ने गूगल के साथ हाथ मिलाया है। फोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है ब्राज़ील, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या फिर अमेरिका। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है अमेरिका, यानी कि फोर्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो वो है अमेरिका में, और जो गूगल है उसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो भी है अमेरिका में। तो फोर्ड और गूगल ने जो है वो हाथ मिलाया है, यानी कि एक करार किया है, कौन से चीज़ के लिए, तो जो डाटा सर्विसेज होती है क्लाउड बेस्ड उसके लिए। उसके बाद में गूगल की बात हुई है, तो गूगल के जो CEO है वो कौन है, तो वो है सुंदर पिचाई। उसके बाद में फोर्ड की स्थापना करी किसने थी, तो वो करी थी हेनरी फोर्ड ने। जो हमारा 10वां सवाल है वो कुछ इस प्रकार है, वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, यानी कि विश्व कैंसर दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी या फिर 4 फरवरी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 4 फरवरी, यानी कि जो वर्ल्ड कैंसर डे है वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 4 फरवरी को। अब वर्ल्ड कैंसर डे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पता होना जरूरी है। तो ये है वर्ल्ड कैंसर डे, यानी कि ये कैंसर का जो है वो सिंबल है वो कुछ इस प्रकार होता है, जो कि काफ़ी एग्जाम में जो है वो पूछा भी जाता है। तो ये डे क्यों मनाया जाता है, तो जो कैंसर एक रोग है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए जो है वो इस दिवस को जो है वो मनाया जाता है। उसके बाद में अगर हम आज के हमारे होमवर्क की बात करें, तो आज का जो होमवर्क का क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइसलैंड टू बी बिल्ड बाय, विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप किसके द्वारा बनाया जाना है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है डेनमार्क, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या फिर अमेरिका। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता है तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।